बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब साथियों का, मीडिया के जितने भी यहाँ कैमरा मैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, आपका शुक्रिया कि कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, कठिन हालात हो, लेकिन आप लोग जो है मर्द मुजाहिद हैं और आप लोग पहुँचते हैं और लोगों तक मालूमात भी पहुँचाते हैं, साथ में हक़ाइक़ भी पहुँचाते हैं। तो आप सबका सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात कि मीडिया के ऊपर ही इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव भी है, प्रेशर भी है और आज़ादी सहाफ़त पे ऊपर जो कदम लगाई जा रही है। आए दिन आप इसके वाक़यात भी देखते हैं और सहाफ़ी बरादरी जो है उसका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, इस गरीब आदमी की स्ट्रगल के अंदर, आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी एक उनकी जदोजहद है, स्ट्रगल के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सहाफ़ी हज़रात के साथ जो आज PFUJ और सारे प्लेटफॉर्म जो हैं यकजा हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ में तहरीक इंसाफ आपके साथ है। अब आप आगे से सवाल करेंगे जी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है तो साथ है, गवर्नमेंट में थी तो किधर थी? तो जो गवर्नमेंट में थी तब भी आपके साथ थे और उसकी एक बड़ी मिसाल है वो बिल जिसकी इमरान खान साहब ने खुद खिलाफ वर्जी की थी अपनी हुकूमत का, एक बिल कि फिर पास नहीं हुआ था और सहाफ़ी बरादरियों ने उस पर एतराज़ किया था। तो हम उस वक्त भी सहाफ़ियों के साथ खड़े थे और भी कई मिसालें हैं, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए चाहे आप अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, एक तरह होना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, कुछ चैनल्स को आज टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है और ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है जी। सब सहाफ़ियों के जो सरकार के गुण गाएगा वो अच्छा है, जो उनके जो हक और सच की आवाज़ पहुंचाएगा, यानी कि जो महंगाई का लोगों को बताएगा, आज महंगाई है, बिल्कुल है और बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है। अगर ये बात कोई चैनल बताएगा तो उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा, उसके माइक को हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये चैनल ठीक नहीं है। ये कोई मयार नहीं है और जो करने वाले हैं उनका अपना मयार क्या, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी वो क्या है? क्या उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया? क्या उन्होंने करप्शन नहीं किया? क्या उन्होंने बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए हैं? तो अगर ये आप सवाल उठाएंगे तो चैनल्स को टारगेट करना, मीडिया को टारगेट करना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। हाँ, अगर फेक न्यूज़ है तो उसके लिए ऊपर आप आवाज़ उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं कि फेक न्यूज़ जो है उसके खात्मे के लिए खुद चैनल्स भी तैयार हैं और उसके लिए डेफेमेशन जो लॉज हैं उनको तगड़ा करना है। यही हमारी पोजीशन हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी थी। हमने कहा था कि आप डेफेमेशन लॉज को जो है तगड़ा करें फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे भी प्लानिंग हो रही है, कोई बिल लाने की कोशिश या कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मीडिया के ऊपर जो है मज़ीद पाबंदियाँ जो हैं वो लगाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये सहाफ़ियों को कबूल नहीं है बल्कि ये हमें भी बिल्कुल कबूल नहीं है और हम इसके साथ जब भी आपका एहतजाज होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। अभी पूरे पाकिस्तान में आपके एहतजाज शुरू हो गए और आप इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, आपने डेट आगे की है, लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में भी तो पार्लियामेंट के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, जो आपका जमहूरियत में हक होता है, पुरअमन एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, यकजहती अपनी दिखाना। सहाफ़ियों के साथ सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, अशरफ शरीफ जो हैं वो शहीद हुए हैं, बहुत से और सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात चल रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान रियाज जो हैं उन पे हुआ, असलम साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बाकी कई सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। माजी में भी हमने देखा कि कार्रवाइयाँ की गई सहाफ़ियों के खिलाफ। तो हम सब सहाफ़ियों जितने भी सहाफ़ी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं इस प्लेटफॉर्म से और हम सहाफ़ियों के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के ऊपर किसी किस्म की कदहन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। मैं यहाँ पे हमारे पे आज पेशियाँ थी, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत और तारीख पे तारीख चल रही है, पेशियों पे पेशियाँ चल रही हैं, मुतअद्दिद मुकदमात किए गए हैं और किस चीज़ पे किए गए हैं? हमने प्रोटेस्ट किए, जमहूरियत के अंदर आवाज़ उठाई, जो हक है हमारा, लेकिन हम पे सियासी पर्चे जो हैं कर दिए गए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान समेत हमारी तमाम लीडरशिप, हम सब पे पर्चे हैं। अब मेरे पे कुछ 13 पर्चे हुए हैं जी और उसकी जो हैं उन पे चल रहे हैं, हमारे बाकी साथियों पे, सब साथी जो है हमारे साथ सब पे पर्चे हैं और जज साहिबान भी देख देख के
लग जाते हैं, कितने पर्चे इतने पर्चे, और ये अगर पर्चों की जगह ये जिस तरह माजी में करते हैं करेंसी नोट छापते रहे, अब पर्चे छापने शुरू कर दिए कि शायद इससे डॉलर जो है वो नीचे आएगा। ना करेंसी छापने से नीचे आता है और ना पर्चे छापने से नीचे आता है। आप तवज्जो दें गवर्नर्स के ऊपर, आप तवज्जो दें गरीब आवाम के ऊपर। हम पे पर्चे करने से इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, और ये सियासी इंतकाम का जो निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ, फवाद चौधरी साहब के साथ जो हुआ, और अब शेख रशीद साहब, जिस तरह उनको निशाना बनाया जा रहा है। शेख रशीद साहब जो कि भाकुर सच की आवाज़ उठाते हैं, जो बात करते हैं कि अपना बात करते हैं, वो एक अवामी सियासत करते हैं, और इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमात करके उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, इंसाफ होगा। और अब आते हैं थोड़े सियासी गुफ्तगू पर। ये कहते हैं पीटीआई हमसे बातचीत करे। खबरें आ रही हैं कि जो है IMF जो है उसने भी कोई बात ऐसी की है पॉलिटिकल कंसेंसस की। देखिए, पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो होना ज़रूरी है, और पॉलिटिकल कंसेंसस किस चीज़ पे होता है? एक तरफ आप हम पे मुकदमात किए जा रहे हैं, और हमारे लोगों को बिला वजह उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे पर्चे काटे जा रहे हैं, बिला वजह आप मीडिया को निशाना बनाए हुए हैं, इंसानी हकूक़ की आप पामालियाँ करें, और दूसरी तरफ आप लवी डबी हो रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात करें आपसे? आपका जो तौर तरीका है वही ठीक नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसका एक हल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पहले दिन से क्लियर है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है, तो उसका एक ही हल है, और वो हमने नहीं दिया है, वो इस अवाम ने हल दिया। आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कौम चाहती है इस वक्त इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो इलेक्शन है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, अप्रैल में जब गई, उस वक्त इकॉनमी कहाँ थी? ये मैं कुछ नहीं कहता, इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे जो PDM गवर्नमेंट ने आके जारी किया, उसमें वो अदाद शुमार लिखे हुए हैं, और उन्होंने एडमिट भी किया है। कल सेनेट के अंदर एक सवाल के जवाब में इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडमिट किया है, डैम्स की तामीर के ऊपर इन्होंने कल एडमिट किया है, उसमें रिटन कि इमरान खान के दौर में डैम्स पर काम शुरू हुआ है। ये उन्होंने एडमिट किया, ये इन राइटिंग उन्होंने दिया है। और इनकी सारे आप अगर इन राइटिंग उठाएं, बोलने में तो ये झूठ ही बोलते हैं ना, लेकिन जो डेटा है अगर वो उठा के देखें, 6% पे हमारी ग्रोथ जा रही थी, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही थी, पूरे पाकिस्तान को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सिलसिला जो है वो जारी था, तेज़ी से जारी था। डैम्स का मैंने जिक्र किया। रेमिटेंसेस हमारी 19 अरब डॉलर पे थी जब इमरान खान आए थे 2018 में, उसको 30 अरब डॉलर पर लेकर गए। फॉरेन रिजर्व्स हमारे ऊपर हर लिहाज से पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही थी। याद रहे, उसमें से आधा वक्त 3 साल में आधा वक्त जो है इमरान खान की हुकूमत में वो कोविड का था, लेकिन इमरान खान ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। 3,800 अरब हमारा जो है टैक्स कलेक्शन थी 2018 में, लेकिन जब इमरान खान अप्रैल में जाते 6,000 अरब रुपए पे वो टैक्स कलेक्शन चली जाती है। अमीर से टैक्स लेके गरीब को ट्रांसफ़र कर रहे थे। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी इसलिए की थी कि बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, और मज़ीद थी रशिया के साथ चीज़ हो रही थी, और मज़ीद पेट्रोल इमरान खान ने सस्ता करना था, डीजल सस्ता करना था, ये चीज़ें होनी थी। तो आज जो इकॉनमी के हालात हैं, जिधर पाकिस्तान चला गया है, 8 लाख लोग तकरीबन पाकिस्तान जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई जो है पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऐसी सूरत हाल में तो हाल ही ये है कि कंसेंसस और हाल ही ये इलेक्शन, तो ये हाल तजवीज़ किया अवाम ने। आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें, आप देखें स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कैसे माशी इशारिये बेहतर होते हैं। लेकिन बातचीत का सिर्फ एक रास्ता है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि इलेक्शन की तारीख का जो है वो ऐलान किया जाए। और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तानी अवाम जो है उसके अंदर और पूरी मार्केट के अंदर एक मुस्बत सोच आएगी, और एक रुझान ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को वापस हम ट्रैक पे ला सकेंगे। जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है। अगर आइन की वर्जी होती है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई, इलेक्शन होना 90 दिन के अंदर ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में आइन शिकनी होगी।
اس میں تمام وکلا, تمام ہمارے لیگل ایکسپرٹس, تمام لوگوں کی متفق رائے ہے, اس سے کوئی اور راستہ نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس لیے ایسی گنجائش نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہو سکتے, یہ سارے ہیلے بہانے چلیں گے نہیں. آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری ہے اور یہی پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ بھی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کارروائی ہوگی. جی فیصل صاحب, ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ شیخ رشید آپ اتحادی ہیں اور ہر جگہ میں میڈیا ہو, ٹاک شوز ہو, جلسے ہر جگہ میں ان نے آپ کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. پہلی سماعت جب ان کی تھی, جس دن گرفتار کر کے پیش کیا گیا, اس دن پی ٹی آئی کا کوئی رہنما جو ہے سینیٹر ہو یا پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا ایم این اے ایم پی, کوئی بھی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر پیش نہیں. آج ہمارے بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں. ہم جی اپنے پرچے بھی ہیں, اور جس وقت وہ یہاں ہوتے ہیں ہم کسی اور عدالت میں ہو سکتے ہیں, ہم ادھر ہی پھر رہے ہوتے ہیں. جی انہی گلیوں میں, کچہری کی گلیوں میں سب اویلیبل ہیں. میں تو کہتا ہوں یہاں پہ ہم باہر اگر جلسہ رکھ لیں, پوری قیادت ہماری یہاں ہوتی ہے. تو ہم آتے ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ, ہم ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہیں. اگر پہلی پیشی کی ٹائمنگ تھی ایسی, کوئی ایسا نہیں پتہ چلا تو وہ الگ بات ہے, لیکن آج بھی ہم ہیں اور ابھی ہم ہیں. انہوں نے آنا تھا, ابھی تک نہیں آئے, یہ بھی آپ چیک کر لیں, کیونکہ پیشی تھی شاید اطلاع میں بتا رہے ہیں, اور ابھی انتظار کر رہے ہیں ان کا سارے. اور ہماری ساری جو قیادت ہے وہ ہر طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, سارے اپنے اپنے مقدمے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن شیخ رشید کے ساتھ, ہماری عوامی مسلم لیگ کے ساتھ, تحریک انصاف کا ناصر اتحاد ہے. شیخ صاحب تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں, شیخ صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جی آپ نے کیا آپ انہی گلیوں میں مٹی چھان رہے ہیں, شرمندگی نہیں ہوتی آپ دور اقتدار میں اصلاحات کے نعرے لگاتے رہے اور کچہری کی اصلاحات بھی لاتے ہیں؟ بہت پیاری بات کی آپ نے, بہت پیاری بات کی ہے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ مخلوط حکومت تھی, بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے. یہ بات ٹھیک ہے, مخلوط حکومت کی وجہ سے کوئی کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہا ہے, کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہا ہے. یہ جو سلسلہ تھا ایسا تھا, لیکن اب انشاءاللہ عمران خان 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر کے آئیں گے, اور 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر آ کے وہ ساری اصطلاحات کریں گے. یہ اصطلاحات ہونی آپ نے کہا بالکل ضروری ہے, اور میں آپ کی بات سے میں نے اس پہ چلو آپ سوال لے لو, میں بات کر لوں. سوال بعد میں لے لیں. پھر سوال کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. فیصل جاوید خان یہاں پہ کھڑا ہے, انہوں نے تفصیل سے بات کی ہوگی, اور لیکن 2-3 چیزیں یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے پشاور میں ثانیہ ہوا اور 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے, لیکن 2-3 چیزیں اس وقت ہوئی. اور آپ کو میں کہتا ہوں, کیونکہ جب یہ آپ کو حالات سے ہم آگاہ کر رہے تھے جون سے, تو اس وقت میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے, اور ہمارا ایک بیان تک نہیں چلایا گیا جب ہم بتا رہے تھے کہ خدا کے لیے پاکستان میں آگ لائی جا رہی ہے, اس کو بچائے. جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر تیل چھڑکنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. جب لاشیں گر جاتی ہے تو اس کو گرنے بہت سارے کیمرے پہنچ جائے, لیکن لاشیں کیوں گرے, کیوں ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائے. سب سے پہلی ہماری ترجیح تھی, 8 مہینے خاموشی اختیار کی گئی, بلکہ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہمارا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا, امن کا سٹیٹمنٹ نہیں چل رہا, باڑ اکھاڑا جا رہا ہے وہ نہیں چل رہا, افغانستان میں وفود بھیجے جا رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں, امریکہ کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے, ہمیں کسی اور کی جنگ میں ایندھن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بیانات نہیں چلا رہے. لیکن انٹیریئر منسٹر کو چلاتے ہیں کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے, کوئی دہشت گردی نہیں آ رہی. ہم نے قلع قمع کر دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ہم آگاہ کرتے رہے, میڈیا کو چیخ کے بتاتے رہے کہ میڈیا کے دوستو, جب ہماری لاشیں اٹھی گی, کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر مت دکھانا, ابھی دکھاؤ کہ بچاؤ ان لوگوں کو. سب خاموش, سکون, جھوٹ, پروپیگنڈا. اور بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے ان سوالوں کے پوچھنے کے بعد میرے اوپر بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں آگ لگائی جا رہی ہے, آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ افغانستان میں ہماری کیا بات ہوئی ہے, آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ سرحد اکاڑ کے جس پہ ارب روپے لگ چکا ہے لوگ کیوں آ رہے ہیں, آپ کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو. کل بھی ہمارا امن مارچ تھا, شام کو اطلاع آتی ہے کہ ایک میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہے,
और दूसरा कुछ और है, उधर भी आपने पेश होना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जो भी आपकी अमन की बात करेगा, जो भी डॉलरों के ऊपर आपको जब भेजा जाता है उसके खिलाफ बात करेगा, जो भी यहाँ पे गुलामी नहीं तस्लीम करेगा, तो उसको गद्दार भी कहा जाएगा, उसको बागी भी कहा जाएगा। भाई मैं आपका सवाल सबसे पहले लूँगा। परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सवाल पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। तरजीहात क्या है? तरजीहात अमन नहीं है। तरजीहात ये कि फैसल जावेद के ऊपर मुकदमा कर दो, मुराद सईद के ऊपर मुकदमा कर दो, शेख रशीद को पहले गिरफ्तार कर दिया और अब उनके ऊपर मजीद क्या केसेस बनाने हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। क्यों? शेख रशीद ने क्या किया था? शेख रशीद आवाज़ उठा रहा है, शेख रशीद अवामी इशूज़ के ऊपर बात कर रहा है। फवाद चौधरी ने क्या कहा था? उसने आइन और कानून के ऊपर आपको चलने की का दर्स दिया। आजम स्वाति 75 साल बुजुर्ग शख्स, उसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, उसको नंगा किया, उसका क्या कसूर था? गिल ने क्या किया था? यहाँ पे जो भी बात करेगा आप उनके साथ ये करोगे, ये गलत है। और मैं इनको बताना चलूँ कि एक ही चीज़ है, मैं अपने आला अदलिया से सवाल करता हूँ, बसत एहतराम आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में आइन और कानून मुअत्तल हो चुका है? फिर पाकिस्तानी एक और सवाल कर रहे हैं, आजकल टीवी पे एक तबसरा हो रहा है कि हमारे पुलिस के जवान जब अभी धमाका हुआ उनकी लाशें नहीं उठाई गई थी तो दो बेशर्मी की गई। पहला ये कि आधे घंटे के अंदर ट्वीट करके कहा जाता है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा क्योंकि हालात खराब है। तो आप लोगों के ज़हनों में सवालात क्या पैदा कर रहे हो? दूसरा, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि हमने पुलिस को पैसे दिए थे, इसका जवाब दे। वो बेशरम, उनके 100 बंदे शहीद हो गए हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, हमारे अमन को यकीनी बनाते हैं। आप उनके लिए अगर दो सही लफ्ज़ नहीं कह सकते, उनके अमन को यकीनी नहीं बना सकते, उनके लिए बात नहीं कर सकते, कम अज़ कम ये बेशर्मी तो मत करो। और फिर कहा जाता है कि APC बुलाएंगे, फिर कहा जाता है कि अब इकट्ठे बैठेंगे। पहले नहीं मान रहे, हालात से मुंह फेर लेते हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कहते हैं, फिर आखिर में धमाके की बात कहते हैं कि ऑपरेशन करें कि मुज़ाकिरात करें। हमारे अमन को तबाह मत करो, हमारी सबसे बड़ी। और दूसरा, आइन और कानून को आप अपने पैरों तले मत रूंदो। ये पाकिस्तानी कौम की बात है, बाकी पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो किया है वो सवाल होगा तो जवाब दे देंगे। और एक चीज़ इसमें खुददारी की ऐड करूंगा। इमरान खान वो लीडर थे, जिस तरह मुराद साहब ने बात की, आप अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं। एक खुददार कौम बनाने जा रहे थे इमरान खान, क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्यों इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़े हुए? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, ये डॉलरों के एवज खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान खान ने सेल्फ इस्टीम इस कौम की बहाल की। क्यों? जनम मुशर्रफ का दौर, पाकिस्तान में 10 ड्रोन अटैक्स होते हैं, उसके बाद 10 साल के लिए ये चार्टर ऑफ करप्शन वाले आते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 400 ड्रोन अटैक होते हैं। फिर इमरान खान की हुकूमत आती है, एक ड्रोन अटैक नहीं होता। क्यों? कि वो लीडर जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, अपने मुल्क के लिए खड़ा हो सकता है। एक तो आप दे दें, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, आप लोग नहीं गए, एक किसी में आप नहीं जा रहे। मुराद सईद साहब, आपका सवाल बनता है सिक्योरिटी इदारों से, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए आपका क्या ख्याल है? मैंने नाम भी लिए, मैंने सवाल भी पूछे, आप चस्के लेते हो, फिर हिम्मत नहीं होती कि उसको चलाएं। दूसरा ये भी सुनिएगा कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा सवाल हम उठा रहे थे, मुंतखब हुकूमत हमारी थी, मुंतखब नुमाइंदे हमारे थे, हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, उसके ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडे का नाम उसको दिया जा रहा है। लेकिन CM KPK महमूद खान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इमरान की हुकूमत में आपके हालात ठीक थे, अमन था, फिर इन दिनों में क्या हो गया? रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका ने आपको मुसल्लत किया, आप बदले में अमेरिका को क्या दे रहे हो? क्या अमेरिका को अड्डे देने की बात हो चुकी है? क्या अमेरिका को एयर स्पेस देने की बात हो चुकी है? क्या फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाए जाने की बात हो चुकी है? यही तो सवालात है। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीज़ें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद कमरों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहे थे। मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों की उस मत भेजो। आप मुझे बताओ कि बंद कमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं। मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो डॉलरों की वजह हमारे लोगों को बेचने वाले? तुम कौन होते हो हमारे लोगों का सौदा करने वाले? क्या ये सवाल गलत? और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं,
लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो ऊपर बैठे हैं कि हम कह रहे थे कि लाशें बचाओ, उस वक्त खामोश थे। जब लाशें गिर जाती है वो गिनने के लिए कैमरे आ जाते हैं, कटे हुए हाथ और पैर दिखाते हैं, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में कितने लोग शहीद हुए हैं उनकी शक्लें दिखाते हैं। पहले क्यों सवाल नहीं उठाते, फिर पहले क्यों साथ नहीं देते, क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं, क्यों अमन को यकीन नहीं बनाते? जी मुराद सही साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना ना देना आपका हिस्सा है। चस्कों वाली बात आप ना करें। आप लोग हमेशा से नारा लगाते हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। हिम्मत पैदा करें, नामालूम के नाम क्यों नहीं लेते मीडिया के सामने? खौफ है आपको गिरफ्तारी का? मेरा ये नारा नहीं है, मेरा ये नारा नहीं है, और ये मेरे मुंह में आप ना डालें। मैं वो हूँ जो पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूँ। मैं वो हूँ जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूँ। मैं वो हूँ जो तकसीम को ख़त्म करके इत्तेहाद की बात करता हूँ। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूँ। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद में महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूँ, इसका शहरी हूँ। ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मैं उससे जिस अंदाज से बात करूँ वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड मत कीजिए। थैंक यू। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ